हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन में हम HTML के टारगेट एट्रीब्यूट से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट वैल्यू कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने फॉर्म को एक स्पेसिफिक फ्रेम में या एक स्पेसिफिक एरिया पे पॉपुलेट करवा सकते हैं डेटा। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक प्रोग्राम, हमारे पास दो वेब पेज हमने क्रिएट किए हुए हैं। दोनों का कोड मैं आपको स्टार्टिंग से समझाऊंगा कि कैसे उस कोड को लिखा जाता है, क्या उसका बेनिफिट है और कैसे कैसे हम अपने एक स्पेसिफिक जो फ्रेम है उस पर अपने डेटा को मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है मेरा कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम मेनली फोकस करेंगे किस पे, कि कैसे एक टारगेट वैल्यू में एक स्पेसिफिक फ्रेम हम मेंशन कर सकते हैं जिसके थ्रू हमारा जो फॉर्म का डेटा वो एक पर्टिकुलर फ्रेम में ही ट्रांसफ़र हो या नेविगेट हो। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जस्ट एक पॉइंट और है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर शेयर करना है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोगों को आई होप इसका आंसर पता होगा। क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज अंडरस्कोर टॉप टारगेट इन HTML फॉर्म्स। तो अगर आपको इस एट्रीब्यूट की इस वैल्यू का मतलब पता है तो एक शॉर्ट में आप आंसर शेयर कर सकते हो, बट इनकेस अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप पहले वाला सेशन भी देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हमने ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और जो आंसर आप इसमें शेयर करोगे वो ना सिर्फ आपको हेल्प करेगा, बट जो लोग इस क्वेश्चन को नहीं जानते, जिनको इसके बारे में नहीं पता, वो भी इससे रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। अगर कोड की बात करें तो पहला पेज जो है हमारा HTML का, जिसका नेम है TSPGM84_V1, इसके अंदर बिल्कुल सिंपल कोड लिखा हुआ है। एक हमने हेड के अंदर टाइटल डाला हुआ है टेक्सचर में, ये कुछ कमेंट लाइन है। ये आप लोगों को पता ही होगा कि कमेंट इफेक्ट नहीं करता कुछ भी, तो यहाँ ये आप लिखो नहीं लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने एक हेडिंग रखा हुआ है H1 की, जिसमें लिखा है HTML बाय टेक्सचर में, और एक H2 हमने हेडिंग दिया है, सेकंड हेडिंग दी है जिसमें लिखा हुआ है पेज 1। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कोड है। सिमिलरली पेज 2 में भी हमने वही कोड लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम प्रोसेस में, बस यहाँ पे पेज 2 हो गया। ठीक है, अब हम दोनों और दो पेज HTML के इसलिए चाहिए क्योंकि हमें एक हायरार्की शो करनी है, एक प्रॉपर आई फ्रेम का यूज़ करना है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, अब हम स्क्रैच से लिखेंगे, बट उससे पहले एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है, HTML बाय टेक्सचर में, और पेज 1 सिर्फ हमारे को शो हो रहा है, क्योंकि हम जो कॉल कर रहे हैं वो पेज 1 84_V1 ही कॉल कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट हमें दिख रहा है। अब हमें करना क्या है, अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है इस V1 के लिए कोड लिखना। ठीक है, जो 84V1 है उसके लिए हम कोड लिखेंगे। तो कोड कैसे लिखेंगे, इसके अंदर पहले तो हम फ्रेम्स बनाएंगे, मल्टीपल फ्रेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एक कमेंट डाल देते हैं जिससे आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो कमेंट में लिखेंगे फॉर्म यूजिंग स्पेसिफिक फ्रेम इन HTML, या ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, फॉर्म यूजिंग स्पेसिफिक फ्रेम इन HTML। ये हमने एक टाइटल, इसका एक कमेंट डाल दिया। अब हम फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम क्या होता है, आई फ्रेम अगर अभी तक आप लोगों ने पहले नहीं देखा तो आई फ्रेम एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें अलाउ करता है किसी और HTML पेज को एम्बेड करने के लिए अपने मेन पेज में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं उसके बारे में, इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहेगी। तो पहले तो हम किसी और पेज को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो उसका सोर्स देना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे SRC, और यहाँ पे उस पेज का नेम देंगे जिस पे भी इसको मूव करना है। तो यहाँ लिखेंगे TSPGM84_V2, V2 मीन्स वर्जन 2। ठीक है, तो नेमिंग आप कुछ भी रख सकते हो, बट ऐसा होना चाहिए जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कौन से दो प्रोग्राम रिलेटेड है। फिर इसके बाद में हम इसको देंगे एक अपना फ्रेम के साथ में विड्थ। तो विड्थ देते हैं, विड्थ देंगे अपन 100%, जो हमेशा 100% ही रखते हैं, और साथ में देंगे इसको हाइट। ठीक है, हाइट दे दिया। हाइट कितना देंगे, हाइट देंगे हम 200 पिक्सल इस बार। ठीक है, और ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी। अब अगर इसको सेव करके वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करें तो आपको दिख रहा है फर्स्ट फ्रेम जो है इस पेज की, पेज 1 की फर्स्ट फ्रेम, ये बॉर्डर दिख रहा है, ये फर्स्ट फ्रेम को शो कर रहा है। इसके अंदर हमारा सेकंड पेज का कंटेंट हमें शो हो रहा है। क्लियर है, क्योंकि सेकंड पेज में यही कंटेंट हमने अभी लिखा हुआ है। तो
एक फ्रेम तो हमारी बन गई, अब हम बनाएंगे एक और फ्रेम, मल्टीपल फ्रेम इसमें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सेकंड फ्रेम बनाएंगे, सेकंड फ्रेम के लिए यहाँ पे लिखेंगे SRC और यहाँ लिख देंगे TSPGM84 और यहाँ पे सेम ही देंगे V2 और इधर दे देते हैं विड्थ, इसकी विड्थ में देंगे 100% और एक देंगे हाइट। ये जस्ट एक एग्जांपल हम बना रहे हैं, बाकी डिपेंड करेगा आपकी इस कंडीशंस पे, बट इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यूज़ कैसे होता है। तो अब फर्स्ट पेज में हमारे पास दो फ्रेम है, फ्रेम 1 फ्रेम 2, ठीक है, जो दोनों किसको शो कर रही है, पेज 2 को। अब दो फ्रेम है तो इन दोनों को नेम देना पड़ेगा, तभी हम एक स्पेसिफिक फ्रेम के लिए टारगेट सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे नेम देंगे, इसको स्पेस देते हैं, यहाँ लिखेंगे नेम, इसको हम नेम देंगे फ्रेम 1 और इस वाले को, सेकेंड वाले को फ्रेम देंगे, फ्रेम नेम देंगे फ्रेम 2। तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। अब इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो हमारे पास दो फ्रेम हो गई, एक ये वाली फ्रेम और एक ये वाली फ्रेम, फ्रेम 1 फ्रेम 2, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड कोड की, क्योंकि यहाँ तक वो हमारा काम हो गया, हमने दो फ्रेम बना ली और उन दोनों फ्रेम को रेफर कर दिया किस पे, V2 पे, मतलब मेन पेज पे। अब इस मेन पेज में हमें क्या करना है, एक फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है। और वो फॉर्म किसको रेफर करेगा, स्पेसिफिक। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं डायरेक्टली, तो वहाँ भी यही हमें लिखना है। तो यहाँ लिख दिया फॉर्म यूजिंग स्पेसिफिक फ्रेम। आई थिंक वहाँ से हम इसको हटा देते हैं क्योंकि इधर हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे। और यहाँ पे मेन इसमें इस जगह पे हम फॉर्म बनाएंगे, तो यहाँ लिख दिया मैंने। अब लिखेंगे फॉर्म टैग, फॉर्म टैग के अंदर हम डालेंगे अपना, ठीक है, ये हो गया फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर हम लिखने वाले हैं अपना सबसे पहले बटन। तो यहाँ एक बटन आ जाएगा, बटन का नेम देंगे सबमिट और इसके ब्रैकेट में लिख देंगे स्पेसिफिक टारगेट स्पेसिफिक फ्रेम, ठीक है। ये हमारा बटन इंडिकेट करेगा कि हम कर क्या रहे हैं। और यहाँ पे एक टाइप दे देते हैं, इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी यही टाइप रहता है, बट फिर भी सबमिट दे देते हैं। एक बटन हो गया, इस बटन के साथ एक इनपुट फील्ड देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट और इनपुट फील्ड के अंदर हम लिखेंगे अपना टाइप टेक्स्ट, ठीक है। टाइप हो गया टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ में हम देंगे क्या, यहाँ पे नेम दे देते हैं यूज़र नेम। फिर एक देंगे हम यहाँ पे प्लेस होल्डर में भी दे देंगे यूज़र नेम। तो ये हमारा इनपुट फील्ड भी रेडी है। अगर इसको शो करें तो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है, बट अभी कुछ भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इस पर टारगेट सेट नहीं किया, एक्शन सेट नहीं किया। तो पहले एक्शन सेट करेंगे TSPGM 10.html, जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या होगा, जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा इस बटन पे, तो इस पेज पे ये मूव हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, अभी तक हमने कुछ भी सेट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे हम देंगे टारगेट सेट नहीं है, तो एक वैल्यू दिया, मैंने किया सबमिट, कुछ भी शो हुआ नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टारगेट सेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टारगेट और इस टारगेट में अपने पास ये सारे ऑप्शंस हमने देख लिए, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप। इस जगह पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, फ्रेम का नेम, एक स्पेसिफिक फ्रेम का नेम। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फ्रेम 1। अब ये फ्रेम 1 किसको रेफर करेगा, इस पेज में यहाँ पे जो फ्रेम 1 है उसको, ठीक है। तो यहाँ करते हैं इसको सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, यहाँ पे इस पे वापस डेटा पुट करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो हमारी जो सिर्फ फर्स्ट फ्रेम है उसका डेटा रिप्लेस हो गया, किससे, हमारे TSPGM 10.html के पेज से। क्लियर है? तो जो एक स्पेसिफिक फ्रेम हमने यहाँ मेंशन की थी, सिर्फ उसी जगह पे ये रिप्लेस हुआ। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, इसको वापस रिफ्रेश करते हैं। दोनों जगह फॉर्म सेम ही एक्सेस हो रहा है, तो इधर भी डाल के देखते हैं अमित, और यहाँ मैंने क्लिक किया तो देख रहे हो इस केस में भी ये फर्स्ट को ही मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने टारगेट में सेट किया हुआ है फ्रेम 1। अच्छा, अब क्या करते हैं, फ्रेम 2 सेट कर देते हैं। वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, इस बार मैं अगर यहाँ पे कुछ भी डाल के सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो वो सिर्फ फ्रेम 2 का डेटा रिप्लेस करेगा, ना कि फ्रेम 1 का, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम 2 की जगह, मतलब अभी अगर इसको रिफ्रेश करोगे, इधर फ्रेम 2 में भी अगर हम डेटा डालेंगे तो वो रिप्लेस कहाँ करेगा, सिर्फ फ्रेम 2 पे, ना कि फ्रेम 1 पे, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको एक स्पेसिफिक फ्रेम में अपना डेटा मूव करवाना है फॉर्म का, तो आप क्या यूज़ करोगे, इस तरह से नेम यूज़ करोगे फ्रेम के साथ में, ठीक है। तो फॉर्म के जो टारगेट एट्रीब्यूट वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हुई, पहली हुई हमारी ब्लैंक, फिर हमारा हुआ सेल्फ, पेरेंट, टॉप
और एक स्पेसिफिक नेम ऑफ द फ्रेम, ठीक है, या टारगेट वैल्यू एक नेम के साथ में। तो अब तक हमने कुछ सेशन में कंपैरिजन के साथ पढ़ा, कुछ में हमने इंट्रोडक्टरी पढ़ा, और जैसी जैसी रिक्वायरमेंट थी उस टॉपिक की उस अकॉर्डिंग अपन ने एग्जाम्पल बनाया। अब एक और समराइज एग्जाम्पल होगा जिसमें अब तक जो भी हमने फ्रेम से रिलेटेड पढ़ा है उसका कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फ्रेम थोड़ा टारगेट वैल्यू का, ये टारगेट वैल्यू के एग्जांपल्स थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट जैसा अपन ने ब्रेक डाउन करके एक एक चीज़ को समझा है तो अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा एक एक का मीनिंग। बस अब हम ये देखना है कि अगर सबको साथ में कभी यूज़ करना है तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। अब आप लोगों को इसका आंसर शेयर करना है, और जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेंगे उनका नेम रिकमेंड होगा अपकमिंग सेशन में भी, ओके। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।